कि उनका बेटा फ्रिज खोला हुआ है और कच्ची मुर्गी चिकन, कच्चा गोश्त खा रहा है। कच्चा गोश्त? वो दोनों मियां बीवी देख रहे हैं कि उनका बच्चा दीवार से उल्टा चिपका हुआ है, जिस तरह कोई छुपकली ने ग्रिप बनाया हुआ। कह रहा वो जो लड़का तेरी दुकान में गुलाब जामुन बना रहा है वो इंसान नहीं है, वो जिन है। मैं हकीकतन जिन हूं। आज की अपनी पहली कहानी, ये कहानी एक मोबाइल छीनने वाले शख्स की है। मोबाइल छीनने वाले शख्स की? होता क्या है कि कुछ लोग बेरोजगारी की वजह से, हालात से तंग आकर, नौकरी ना मिलने की वजह से इस लाइन में पड़ गए। अहमद, ओए होए, ये एक ऐसा ही शख्स है, ना चाहते हुए भी इसने ये काम शुरू किया। अब जब ये काम शुरू किया लूटने का, तो क्या हुआ कि लत पड़ गई अहमद। हाँ। अब इसे कुछ अच्छा नहीं लगता। इसे ये मोबाइल छीनते हुए 2 साल हो गए अहमद। 2 साल से ये इसी पे गुजर बसर कर रहा है। मोबाइल छीनता है, बेचता है, अपना गुजर बसर कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन रात को 2 बजे का टाइम है। ये अपने काम के हिसाब से घूम रहा है बाइक के ऊपर कि इसे कोई शिकार नजर आ जाए, लेकिन 2 बज चुके हैं। इसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसे ये दबोच ले। इसका गुजर हो रहा है कब्रिस्तान के पास से। अब जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचता है अहमद, तो क्या देखता है, 2 बजे रात को कब्रिस्तान से एक शख्स निकला है। वो शख्स निकला है, उसके हाथ में एक अदद थैला है अहमद। इसने क्या सोचा कि यार 2 तो बज रहे, कोई तो मिला नहीं, चलो अब जब मैं घर जा ही रहा हूं तो जाते जाते मैं इसी पे हाथ साफ कर जाऊं। तो उसने, वो जो कब्रिस्तान से शख्स निकला, उसे रोक लिया। उसे रोकने के बाद बंदूक दिखाकर उससे उसका बैग ले लिया, जो थैला उसके पास था। जो शख्स कब्रिस्तान से निकला है उससे थैला ले लिया, उसकी जेब में हाथ डाल के उसके जो कैश वेश थे, मोबाइल वोबाइल लेके सब थैले में डाला और उसको बोला उधर मुंह कर ले। जैसे छीनने का स्टाइल है। वो जो आदमी कब्रिस्तान से निकला था वो घूम के खड़ा हो गया। इसने किक मारी और ये लेके सीधा घर, वो जो बैग लेके आया थैला, वो घर ले आया है। रात को ये घर पहुंचा। अब याद रहे कि इसकी बीवी को भी इसके काम का इल्म है कि ये लूटा मारी करते हैं और कुछ नहीं। अब जब ये रात घर पहुंचा तो इसने वहां जाके घर पे थैले में से चीजें निकालना शुरू करी। थैले में मोबाइल निकाला, जो उससे कैश वैश छीना था वो कैश भी निकाला। अब थैले में कुछ ऐसी चीजें थी जो इसकी समझ में नहीं आई। इसने क्या किया कि मोबाइल और कैश निकालने के बाद वो थैले को लपेटा और लपेटने के बाद अलमारी के ऊपर रख दिया, ये सोच के कि मैं फेंक दूंगा या जला दूंगा। ये लोग ऐसे ही करते हैं, जो चीजें इनके काम की होती है वो रख लेते हैं, बाकी फेंकते हैं या जला देते हैं। बहरहाल इसने अलमारी के ऊपर डाल दिया अपने। अब क्या हुआ, दिन निकला है अहमद। अब जब दिन निकला तो ये अपने बच्चे के साथ और अपनी बीवी के साथ बैठ के नाश्ते पे बैठे हुए हैं। नाश्ते के लिए नाश्ता आया। अब जब नाश्ता आया तो नाश्ते में क्या देख रहे हैं कि जो बेटा है, तकरीबन 8 साल का बेटा है, वो सामने बैठा हुआ है। वो क्या देख रहे हैं दोनों मियाँ बीवी कि उस बेटे ने पराठा उठाया है अहमद। एक पराठा उठाया और उस एक पराठे का एक लुकमा निवाला बनाने के बाद और वो पूरा एक पराठा एक लुकमे में खा गया। ये दोनों मियाँ बीवी ने हैरत से इसको देखा। अरे, एक निवाले में एक पराठा। कुछ नहीं बोले, दोनों खामोश। उस बच्चे ने वो लुकमा खत्म किया, दूसरा पराठा उठाया, दूसरे पराठे के अंदर वो दूसरा पराठा, वो भी एक लुकमे में दूसरा पराठा। अब वो बच्चा जो एक पराठा खाने में घर वालों से बातें सुनता था, नहीं खाता था, एक पराठा भी खत्म नहीं करता था। वो घर वाले ये देख रहे हैं कि 2 निवालों में 2 पराठे ये खा गया। वो दोनों मियाँ बीवी बैठ के इसको देख रहे हैं। अब चूं कि ये काम के लिए निकलता ही रात में है वारदात करने, दिन में नहीं, दिन में ये घर पे ही है। अब ये दिन में घर पे ही है। अहमद, वक्त गुजरा। वक्त जब गुजरा तो दोपहर के खाने का टाइम हो गया। अब दोपहर का खाना हुआ
बीवी ने खाना वाना बना के बेहतरीन दस्तर लगाया, खाने पे बैठ गए। मियाँ बीवी बैठे हुए, बच्चा भी आके बैठ गया है। अहमद, बजाय इसके कि बच्चे को प्लेट में सालन देते, ऐसा नहीं हुआ। उस बच्चे ने पतीली उठा के अपने पास रखी चावलों की, और सालन की भी पतीली उठा के रखी अपने पास, और सालन पलटी किया पतीली जिसमें चावल है, पूरी पतीली उसके अंदर पलटी की है सालन की चावलों में। और अहमद, बुरी तरीके से उसने उस पूरी पतीली को साफ किया, चावल पूरे खा गया। ये दोनों मियाँ बीवी हैरत से देख रहे हैं, आखिर ये माजरा क्या है। तो उनको कुछ कुछ समझ तो जरूर आया होगा बिल्कुल, कि कुछ मामलात हैं। मामलात। अब वो ये देख रहे हैं कि खुराक खुलती है, ठीक है, बच्चे हैं, जवान है, ग्रोथ पकड़ रहे हैं, खुराकें होंगी, ऐसा तो नहीं। लेकिन ऐसा कैसा कि इसने बगैर पूछे या बगैर बोले ये वो अमल कर रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। अहमद, दोपहर का खाना वाना हुआ, खाने वाने से फारिग हुए। अब बीवी अपने शौहर से कह रही है, यानी मियाँ से अपने, वो कह रही है तुम कुछ नोट कर रहे हो? कह रहे जो बात तू मुझसे पूछ रही है यही बात मैं तुझसे पूछने वाला था कि तूने नोट किया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो शौहर ने कहा खैर परेशान ना हो, दिन निकलने दे, मैं देखता हूं कुछ। अब क्या होता है अहमद, अब रात हुई। अब जब रात हुई तो रात को तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है अहमद। बीवी को आवाज आ रही है कि किचन में कोई है, बर्तनों की आवाज आ रही है। बीवी ने शौहर को हिलाया कि सुनते हो, तुम्हें कुछ आवाज आ रही है? मियाँ ने कान लगाए, बोले हाँ आवाज तो मुझे भी आ रही है। ये दोनों मियाँ बीवी उठे, रूम से निकले। अब ये दोनों मियाँ बीवी किचन की तरफ जा रहे हैं। जैसे किचन की तरफ पहुंचे अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? वो दोनों मियाँ बीवी देख रहे हैं कि उनका बेटा फ्रिज खोला हुआ है और कच्ची मुर्गी, चिकन, कच्चा गोश्त खा रहा है। कच्चा गोश्त खा रहा है। तो बीवी एकदम चीखने लगी। मैंने बोला चुप, मुंह पे हाथ रख, बोला कुछ नहीं, चुप हो जाओ। ये दोनों में भी बच्चे की तरफ बढ़े। बच्चे ने जैसे ही अपने वालिदैन को देखा तो एकदम गोश्त छुपाने लगा। बहरहाल इन्होंने देख तो लिया था। अब जैसे ही जाके इन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा है बाप ने, अहमद, वो क्या फील कर रहा है कि बच्चे का पूरा बदन जल रहा है, गर्म हो रहा है बुखार से, बुरी तरीके से, बला का बुखार। उसने बोला इतना गर्म? बीवी को बताया इसको तो बुखार है। बीवी ने उसके सर पे हाथ रखा, बोले हाँ बुखार तो बहुत तेज है। बोला फिर? बोला फौरन क्लिनिक लेके जाना पड़ेगा। अहमद, फटाफट बेटे को उठाया उसने, अपने गोद में रखा। अब ये क्लिनिक के लिए घर से जैसे ही निकले हैं घर से बाहर, तो क्या देखते हैं, दरवाजा घर का टपते ही उसका पूरा बुखार उतर गया, बच्चा ठंडा हो गया। माँ बाप देख रहे हैं कि अरे हम तो क्लिनिक भी नहीं पहुंच पाए, हम सिर्फ सोच ही रहे हैं कि क्लिनिक ले जाएंगे, लेकिन सिर्फ सोचने में ही बुखार उतर गया। अब क्यों? कि गरीब है। उन्होंने बोला अब क्या डॉक्टर के पास जाएंगे और उसकी फीस देंगे, जब बुखार उतर ही गया है तो चलो घर में। वापस घर में आ गया अहमद, बच्चे को बेड पे लिटाया, सुकून से थपकी अपकी दी, उसको सुला दिया अहमद। दोनों मियाँ बीवी उसी कमरे के अंदर साथ लेट गए। रात हो गई। अब रात के बज रहे हैं कोई 2:30-3 बजे का टाइम है अहमद। 2:30-3 बजे का टाइम है। बीवी की आंख खुली। जैसी आंख खुली तो क्या देखती है कि लाइट गई हुई है। जब लाइट गई हुई है तो उसने मियाँ को हिलाया। मियाँ उठा, बोले क्या? बोले देखो लाइट गई हुई है। बोले हाँ 1 मिनट। मोबाइल उठाया कि मोबाइल की टॉर्च जलाई जाए। मोबाइल उठाया, मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और टॉर्च ऑन करने के बाद बेटे की तरफ देखा जहां बेटा लेटा हुआ था। बेटे को देखा तो बेटा अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। अब जब देखा कि बच्चा नहीं है, अब ये कमरे के अंदर देख रहे हैं चारों तरफ मोबाइल की लाइट से, बच्चा नजर नहीं आया अहमद। इनकी नजर जब मोबाइल की टॉर्च उन्होंने ऊपर की है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो दोनों मियाँ बीवी देख रहे हैं कि उनका बच्चा दीवार से उल्टा चिपका हुआ है, जिस तरह कोई छुपकली ने ग्रिप बनाया हुआ। आप समझ रहे हैं कि दीवार से उल्टा चिपका हुआ है। अब जैसे ही इसकी मां की चीख की आवाज सुनी तो बच्चे ने वो ग्रिप छोड़ी और सीधा आके बाप की गोद में गिरा धम करके। मुश्किल से रात गुजरी। अब दिन निकला अहमद। अब जब दिन निकला
तो मियाँ बीवी आपस में ये बातें कर रहे हैं कि हमको इसको दिखाना चाहिए। बोले हाँ ज़रूरी है। अब ये एक आलिम का पता करते हुए एक आलिम के पास पहुंचे। बच्चे की सारी कैफियत उस आलिम से शेयर की कि सुबह नाश्ते में ये हुआ, दोपहर को खाने में ये हुआ, फिर रात को हमने देखा कि कच्चा गोश्त खा रहा है, फिर जब हम सोने के लिए गए तो हमने क्या देखा कि हमारा बच्चा दीवार छत के ऊपर चिपका हुआ है। सारी बातें उस आदमी को बताई, यानी जो पढ़ने वाला है। तो जानते हो पढ़ने वाले के पास जहां ये गए हैं वो इनसे क्या कह रहा है? क्या? वो इनसे कह रहा है कि देखो यकीनन यकीनन तुमसे कोई गलती हुई है और तुम्हारे पास किसी की कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी की कोई ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और इसने गलती भी की है। गलती भी की। अब ये यही सोच रहा है कि मैं कौन कौन सी गलतियां याद रखूं, क्योंकि ये तो है ही स्नैचर। काम ही मेरा यही है, और मैंने ऐसी कौन सी चीज रख ली जो मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। अब ये सोच रहा है। तो वो जो पढ़ने वाला है उसने कहा कि अगर तुम फिल वक्त यानी फौरी अगर वो चीज जिसकी है उसके हैंड ओवर नहीं करोगे, हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे पास ना रहे। अब ये दोनों में अभी भी वहां से उठे अहमद, घर पहुंचे। अब ये सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया और ऐसी क्या चीज है जो मेरे पास नहीं होनी चाहिए। ये आखिरी वारदात की तरफ आ रहा है। इसने याद किया कि अरे मैंने जो लूटा था कब्रिस्तान के बाहर, उस थैले में कोई चीजें थी जो मैं अलमारी के ऊपर मैंने डाल दी। इसने फटाफट बेगम को आवाज दी। बेगम आई, क्या हुआ? बोले वो देखो, वो जो थैला मैं लाया था और अलमारी के ऊपर मैंने फेंक दिया था, वो मुझे उतार के दे। करी क्यों? करी दो तो सही। बीवी ने अलमारी के ऊपर हाथ डाल के कुर्सी पे चढ़ी, उतार के लाके मियाँ के आगे रख दिया। अहमद कुछ भी नहीं किया। इसने वो थैला उठाया और सीधा कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। जानते हो क्या सोच के? क्या? ये सोच के कि जिसकी ये चीज है मैं उसके हैंड ओवर कर दूंगा। एक दिन गया, कब्रिस्तान के बाहर खड़ा हुआ है उस शख्स के लिए जिससे इसने ये लूटा था कि शायद इसे नजर आ जाए। नहीं मिला अहमद। उसने बहुत इंतजार किया, वो शख्स नहीं मिला। दूसरे दिन ये फिर गया। दूसरे दिन ये सारी रात कब्रिस्तान के बाहर बैठा रहा, लेकिन दूसरे दिन भी वो शख्स उसे नहीं मिला। अहमद अब क्यों कि बेटा है, बेटे से हाथ धोना पड़ जाएगा इसको, ये वो कह चुका है। यही सोच के ये तीसरे दिन भी कब्रिस्तान गया। अब 2 दिन तो ये कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करता रहा। तीसरे दिन इसने हिम्मत करके कब्रिस्तान के अंदर चला गया अहमद। अब ये कब्रिस्तान में घूम रहा है कि हो सकता है वो कुछ शख्स कहीं आगे पीछे से बैठा हुआ नजर आ जाए। ये कब्रिस्तान में घूम रहा है अहमद। 1:30-2 बजे का टाइम है। ये कब्रिस्तान घूमते घूमते क्या देखता है कि एक कब्र से इसको हल्की सी रोशनी नजर आ रही है, जैसे कब्र के अंदर कोई चीज जल रही हो। ये धीमे कदमों से उस कब्र के पास पहुंचा है अहमद, जिस कब्र से रोशनी निकल रही थी। वो कब्र के पास पहुंचा। अब जैसे ही कब्र के पास पहुंचा और इसने जाके स्लिप खिसकाया है, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? कब्र के अंदर वो आदमी बैठा हुआ चिल्ला कर रहा है जिससे उसने ये थैला छीना था। वो चिल्ला कर रहा है कब्र के अंदर बैठ के। अब वो क्या कह रहा है ये सुनो। वो कब्र में बैठा हुआ शख्स, जब इसने स्लिप हटाया, वो जो कब्र में बैठा हुआ है उसने इसको देखा और देखते ही क्या बोल रहा है? बोला, आ गया तू, आ गया ना तू, और क्यों ना आता? औलाद सबको प्यारी होती है। हाँ? वो जो कब्र में बैठा हुआ है वो बोल रहा है कि औलाद सबको प्यारी होती है। तो वो जो बाहर खड़ा हुआ है वो क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तो आपको ढूंढ रहा हूं पिछले 2 दिन से कि आपकी जो चीजें हैं वो मैं आपके हवाले कर दूं। तो कहता है तो फिर लाया ना? बोले हाँ, चीजें तो मैं लाया हूं, मगर मुझसे एक गलती ये हुई है कि मैं अपने गुजर बसर के लिए तुम्हारा मोबाइल बेच चुका हूं। तो वो जो कब्र में बैठा हुआ वो क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे मोबाइल की जरूरत भी नहीं, जो और चीजें उसके साथ तू ले गया था मुझे वो चीजें दे दे। वो थैला जो था, तो थैला तो इसके हाथ में ही था। उसने बोला हाँ ये लो।
अब जब थैला उसके हाथ में दिया है, कब्र में उसने उसको थैला दिया कि ये लो। उसने थैला पकड़ा, कब्र में जो बैठा हुआ है, और जानते इससे क्या कह रहा है? क्या? बोला पता है इसमें क्या है? वो बाहर खड़ा हुआ शख्स, उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है। कह रहा है इसमें क्या है सुन। कह रहा है तो सुन, इसमें मेरी 40 दिन की मेहनत है। जो 40 दिन का मैंने चिल्ला खींचा है वो जिन कैद करके इस मटकी के अंदर रखा है, जिस मटकी को तू आम मटकी समझ रहा है। ये आम मटकी नहीं है, इसमें जिन है। अच्छा हुआ कि तू ले आया, और अगर ना लाता तो तेरा बेटा भी तेरे हाथ से जाता, और हो सकता है कि तुम दोनों मियां बीवी भी काम से जाते। तू वक्त पर आया, तूने वापस किया, जा जा, तुझे माफ किया। अहमद घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो क्या देख रहा है कि बच्चा इसका खेल रहा है, कूद रहा है, कोई बुखार नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई कुछ नहीं। रात गुजरी। अब जब रात गुजरी, दिन निकला, सुबह हुई, नाश्ता लगाया बेगम ने। अब इनके दिमाग में वही है कि शायद हरकतें इसकी वही होंगी। हुआ क्या? नाश्ता लगा, बच्चे ने वही रूटीन जो उसकी थी, उसी रूटीन के हिसाब से उस बच्चे ने नाश्ता किया, यानी पूरा एक पराठा भी ना खा सका, सब मामूल पर आ गया। ओह, यानी वो जो कब्र में बैठ के काला जादू कर रहा था, हाँ, उसने उस चीज के अंदर जो भी थैले में थी उसके अंदर एक जिन कैद किया हुआ जिन कैद किया हुआ था। और शायद उसकी 40 दिन की मेहनत थी। बिल्कुल। मतलब जो भी उसने दरिंदगी की, हाँ, 40 दिन में उसने जो भी खराब अमल किया, उसका वो नतीजा था वो एक जिन। जिन। और वो जिन छीन के ले गया था उससे, ले गया था। और फिर शायद वो काला करने वाले ने हाँ, वही जिन उसके बेटे के लिए इस्तेमाल किया। उसने उस कब्र में बैठ के उसके लिए पढ़ाई की कि जो चीज मेरी गई है मुझे वापस मिले, और उसे वापस मिली। अहमद क्या बात है यार, कि वैसे कितना घिनौना काम है यार ये जो ये काला करते हैं। बिल्कुल 40 दिन कब्र के अंदर बैठ जाते हैं। बिल्कुल बैठ जाते हैं, और ना जाने क्या क्या गलाजतें होती हैं अहमद ये काला करने वालों के लिए। हाँ, मैंने इस तरह की काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जिसमें ये जो काला जादू करने वाले होते हैं ये बाकायदा कैमरे पे आके बताते हैं कि हम ये घिनौना काम करने के लिए क्या क्या गंदी हरकत करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ओए होए यार, अल्लाह पाक हर एक को इनके शर से बचा कर बिल्कुल बचा के रखे, और अपने जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं और जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस बात के लिए तंबी करता हूं सख्ती से कि खबरदार, ना मेरे बच्चों, ना जादू का इस्तेमाल नहीं, और काले का इस्तेमाल तो कभी नहीं। खबरदार, नुकसान, हर सूरत नुकसान, 100 नहीं 110% नुकसान। ना तो हम किसी के लिए कराएंगे, जब हम किसी के लिए नहीं कराएंगे तो कोई हमारे लिए क्यों कराएगा यार। सही अपना बात है, बहुत सही ख्याल बात है। रखो यार। क्या बात है साहब, क्या बात है। बड़ी डरा देने वाली कहानी थी। और अब दूसरी कहानी। हाँ जी बिल्कुल। और आज की अपनी दूसरी कहानी, ये कहानी देखो जिंदगी क्या क्या गुल खिलाती है यार। कि एक अच्छा भला आदमी, हाँ, खाता पीता आदमी, बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है। ये करता क्या है अहमद, ये मिठाई की दुकान पे काम करता है। ये एक मिठाई की, बड़ी मिठाई की दुकान पे काम करता है, और अपने काम का मास्टर आदमी है। खासकर स्पेशलिस्ट है गुलाब जामुन बनाने का। हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि जिस शॉप पे ये काम करता है उस शॉप में गले में चोरी हुई, पैसे गायब हुए। अब जब पैसे गायब हुए तो वहां पर जितने भी लेबर काम करने वाली थी वो सारी एक तरफ हो गई, और सब ने नाम रख दिया इसका कि इसने चोरी की है। जानते हो क्यों? क्यों? क्यों कि उन सब में अच्छा कारीगर वही था, तो उन सबको बुरा लग रहा था कि इसकी बड़ी वाहवाह है। साजिश की उसके खिलाफ। साजिश की उसके खिलाफ, और उससे कहा गया मालिक से कि ये जो चोरी हुई है वो इसने की है। मालिक ने उन 10 लोगों की बात को बड़ा रखते हुए इसे दुकान से फारिग कर दिया। अब जब दुकान से फारिग हुआ तो डिस्टर्ब हो गया अहमद। अब क्या हुआ, फारिग होने के 2 दिन गुजरे थे अहमद, बुराई कह के नहीं आती। क्या हुआ कि घर में शॉर्ट सर्किट हुआ। जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो घर में आग लग गई। जब आग लग गई
तो सब खत्म कर गई, सब खत्म कर गई। इसकी बच्ची बची, बीवी बची। अब तीनों मियाँ बीवी, कोई घर नहीं, कोई सहारा नहीं। सारे रिश्तेदारों ने जब देखा कि इनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने किसी को रुकने के लिए अपने घर में कहा भी नहीं। अब इसने क्या किया, इसने किराए का छोटा सा घर लिया। अहमद छोटा सा घर लिया। अब बीवी इससे कह रही है कि सुनो, आप कुछ और तो कर नहीं सकते, तो जो काम आप करना जानते हैं वही क्यों नहीं करते। तो इसने बीवी से कहा, तुम कहना चाह रही हो कि मैं मिठाई की दुकान खोल लूं, तो इतना आसान नहीं है। मिठाई की दुकान के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो बीवी ने इससे कहा कि आप एक काम कीजिए, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी शॉप हो, आप एक ठेला ले लें, ठेला ले लें और ठेले पे जो आप बनाना जानते हैं गुलाब जामुन, वो गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दें। अहमद बीवी का थोड़ा बहुत जो जेवर था, चैने वैने, अंगूठियां बेच बाज के उसने अपनी ज़रूरत की वो चीज़ें ले ली जो उसे दरकार थी गुलाब जामुन बनाने तक की। अब क्या हुआ, ठेला वाला ले लिया, गुलाब जामुन का सेटअप किया। अब ये रोज़ अपने घर की गली का जो कोना है वहाँ ठेला लेके खड़ा हो रहा है। अहमद गुलाब जामुन बेच रहा है। कितने बिक जाएंगे, कितने बिक जाएंगे उस गली के कोने के ऊपर। अहमद एक दिन गुजरा, जो इसने बनाए थे वो भी रुक गए, रह गए। दूसरा दिन हुआ, कोई यानी नुकसान में ही जा रहा है। 3 दिन गुजरे, नुकसान में ही है। अब जब चौथा दिन आया तो ये क्या देख रहा है कि इसकी दुकान पे एक लड़का आया है अहमद, और लड़के ने आके इससे कहा कि सुनो भाई। इसने बोला हाँ बोलो। लड़के ने कहा कि तुम मुझे अपने पास काम पे रख लो। इसने बोला ओ भाई, मेरा अपना गुजारा इतना मुश्किल